भारत किस कारण से इतना श्रेष्ठ था, केवल और केवल एक कारण था कि इस धरा की पूज्या माता गौ माता रही हैं। 10वीं शताब्दी के पहले तक भारत विश्व गुरु इन्हीं गौ माता के कृपा से है। पर जब गौ माता का विनाश होने लगा और भारत का भी क्षरण होने लगा, और ये बात अटल सत्य है, आप समझिए। आप जितना प्रयत्न कर लो, जितने प्रयास कर लो, जितने पूजा पाठ कर लो, परिश्रम कर लो, परंतु भारत की भूमि पर गौ माता जब तक पुनः प्रतिष्ठित और पूजित नहीं होती, और वो भी गौशालाओं में नहीं बल्कि भारत के एक एक परिवार के घर में जब तक गौ माता का वास नहीं होता, तब तक भारत का कल्याण संभव नहीं है। कम से कम मैं आपसे तो यही चाहूंगा कि आपने कथा सुनी है हमारी, और हमारा दक्षिणा भी बनता है, तो दक्षिणा तो तुम्हें देना ही चाहिए। और ये दक्षिणा यही है कि एक काम करो, और मैं बड़े विश्वास के साथ, दावे के साथ, शास्त्र प्रमाण वाणी, वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, सब अपने अपने घरों में कम से कम एक गौ का पालन करो। तुम्हारे दुख और दरिद्री दूर न हो जाएं तो कहना ये झूठा आया था और झूठी कथा बांच के चला गया। इस क्षेत्र के लोग कैसे जीवन बदलेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। मनुष्य का जीवन कैसे बदलता है, जब तक बदल न जाए तब तक वो समझता नहीं। जिनके पास है वो गौ माता का पूजन तो कर ही रहे हैं, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें और समझने का प्रयास करें। और जिनके पास नहीं है, आप अवश्य ही जिनके श्रीअंग में 33 कोटि 33 प्रकार के सारे देव रहते हैं, उन गौ माता के उपस्थिति मात्र से आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन होगा। और चूंकि मेरे पुत्र हैं, बेटे हैं बृजभूषण, और उनकी हार्दिक इच्छा भी ऐसी ही रहती है, तो मैं अपने श्री आनंदम की तरफ से यहां उपस्थित जितने लोग हैं, अगर तुम गौ अत्यंत ही कोई निर्बलता है, दुर्बलता है, पर इच्छा भय के जरूर गौ पालेंगे, तो हम यथाशीघ्र ऐसे प्रेमी लोगों के लिए एक गौ माता आपको देने का हम यहां से वचन देते हैं। हम आपको देंगे, आप पालो। जितने होगे, ये मत समझना बोल गया, पर तुम पालन करो। तुम्हारे घर द्वार आने वाली पीढ़ियां अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया, वो और रिसर्च करके कहा कि अगर इस भारत के इकोनॉमी को मिटाना है तो कुछ मत करो, ये कृषि आधारित क्षेत्र है और पूरे विश्व में इनके ही अनाज जाते हैं, और आज भी नहीं है विश्व में कहीं अनाज। 2-3 अनाज मुश्किल से, जिन देशों का नाम मैंने लिया वहां होता है, क्योंकि 3 महीने ही सूरज उगते हैं वहां पर। कहां से बेचारे अनाज ले पाएंगे? सड़े हुए मैदा का वही बर्गर और वो फ्रिज में रख के खाते रहते हैं। उनकी मजबूरी है भी नहीं उनके पास। इतने वर्षों के बाद तो अब जाके अमेरिका सफल हुआ है बटाटा, आलू और कंद पैदा करने में, वो भी नहीं होता था। पर भारत में न जाने कितने प्रकार के धान्य
और ये सब गौ माता की कृपा से थी। आपके खेतों के भीतर 3 से 4 फुट तक भारत के खेतों में पेस्टिसाइड्स और जिस खाद को तुमने डाला है उसके कारण तुम्हारे 3 से 4 फुट मिट्टी खराब हो गए। सॉइल टेस्टिंग करवा लो, जहर निकलेगा। वैज्ञानिक प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। जिस डीएपी, यूरिया इत्यादि को लेने के लिए आम किसानों के जेबें ढीली हो जाती हैं, वो केवल गौ माता के गोबर और गोमूत्र से, उसमें जितने भी चीजें हैं तुम जो डालते हो उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। और जब उसे लैब में चेक कराया गया तो गौ माता के उस गोबर और गोमूत्र में वो सारे तत्व जिससे ये पृथ्वी रत्न गर्भा होकर के तुम्हें इतने धान्य प्रदान करती है, वो केवल गौ माता की कृपा से थी। जब गौ माता को मार दिया गया, पहले नंदी मारे अंग्रेजों ने, एक तरफ से नंदी का विनाश किया, फिर गौ का विनाश किया, और वो उनकी मजबूरी थी। उनके यहां कुछ होता नहीं, उनके लिए सब्जी भी मांस है, मांस ही खाते हैं वो। मैं जिस भारत के 140 करोड़ लोगों की बात कर रहा था, यहां कोई नहीं खाता था। आज भी राजस्थान जाओ, मैं गया हूं बीकानेर के पास, राठी गाय आप तो जानते होगी भी आपके पास। राठी गाय जितने भी पालने वाले हैं उनमें 95% मुस्लिम हैं। और आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि वो एक भी गौ माता को छूते तक नहीं, अंत तक केवल उनके दूध, उनके गोबर और गोमूत्र का ही पूरा सेवन करके अपनी खेती करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं हम हैं तो वही, पूर्वज तो हमारे वही हैं। ये बाहर से जब कोई आताताई आक्रांता आए थे, वो कासिम, वो गजनी, वो गोरी, वो अरब से, उनके यहां कुछ होता नहीं, केवल रेत ही रेत है। उनके खाने के लिए मांस ही चाहिए। पर यहां के सारे लोग ये तो किसी कारणवश इधर उधर हुए हैं, पर वो भी गौ को उतना ही प्रेम करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो आज इस राष्ट्र कथा के मन से सुन लें कि गौ माता हम भारतीयों की प्राण है। मैं भारतीय कह रहा हूं, भारतीय का अर्थ मैं किसी को अलग नहीं कर रहा। और हम भारतीयों की प्राण हैं। एक तो ये ऐसी साजिश 1894 ईस्वी में विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया ने, अब क्या करें, हमें आज इच्छा थी ब्रजभूषण जी की कि गौ पर हो जाए, पर हम तथ्यात्मक तरीके से न बोलें तो हमें आनंद ही नहीं आता। तथ्य अगर न जाने तो सत्य उद्भासित नहीं होता।